नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आर ओ ए आर ओ का जो 2016 का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में बहुत समय तो नहीं बचा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको पढ़ा के आपका एग्ज़ाम निकलवा ही देंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इन बचे दिनों में आप क्या करके जाओ कि आपका एग्ज़ाम श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए हम आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास करेंगे कि आर ओ ए आर ओ के लिए सबसे बड़ी समस्या पिछले साल 2017 में इन्वायरमेंट की थी। इस बार हमने इन्वायरमेंट के सारे लेक्चर 15 क्लास में ख़त्म कर दिए और कोशिश करता हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप पेपर दे के आना, फिर मुझसे पूछना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, अभी हमारे साथ टीचर जुड़े हैं, इतिहास भी पढ़ा रहे हैं और हम भूगोल भी खत्म कर देंगे। जो आपके 35 से 40 क्वेश्चन का कवरेज होता है वो हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब समस्या आती है कि बहुत सारे लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो पूछ रहे हैं सर अब क्या करें, थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए। तो देखिए हम बताएंगे स्ट्रेटजी आर ओ ए आर ओ की इन बचे दिनों में आप करो क्या। सबसे पहली बात अपने दिमाग में रखो कि हमें पढ़ना क्या क्या है और सिलेबस आर ओ ए आर ओ का है क्या। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ 2016 की। ठीक है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है, हमारे सामने एक समस्या आती है जनरल स्टडीज़ की, ठीक है, और दूसरी आती है हिंदी की। ठीक है, इनके अपने अलग अलग रेशियो हैं। ठीक है, अगर ये 140 आता है और ये कितना आता है 60 आता है। ठीक है, अब इन बचे दिनों में इस पे आपको करना क्या है, बस इतना मान के चलिए कि करना क्या है। क्वेश्चन आते कहाँ से बार बार है, जैसे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गए, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स का करंट पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, बाकी साइंस हो गया, ये पोर्शन हो गए आपके। इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ करंट के इश्यूज देख के आने हैं। जिस तरह से बीओ का पेपर हुआ, आयोग की मंशा देखिए, पेपर को टफ बनाया, कॉन्सेप्चुअल टाइप का बनाया और पुराना पेपर था। लेकिन अभी आर ओ ए आर ओ का पेपर देखना आपको जुलाई या अगस्त तक का अपडेट देगा ही देगा पेपर, क्योंकि क्या कहते हैं अभी अपडेशन सुनने में आ रहा है पेपर तैयार नहीं हुआ है। तो ये सब्जेक्ट हैं, आप इनके सबसे पहले प्रीवियस पेपर लीजिए, प्रीवियस पेपर उठाइए और उसके बाद देखिए कि इतिहास में क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आया हुआ है। उंगली पे आप मित्रों गिन सकते हो कि इतिहास में अगर शुरू से गिनाना शुरू करूं तो एंशिएंट काल से, पाषाण काल के बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और धर्म हो गए, बौद्ध जैन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत में एंट्री करोगे, क्या कहते हैं सल्तनत काल से आया हुआ है, उसके बाद क्रम से पढ़ते जाओ सीधा मुगल काल तक। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल से आया हुआ है, कांग्रेस अधिवेशन से आया हुआ है, उसके बाद फिर प्रमुख अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट हैं या घटनाएं जो घटी हैं उनका क्रम पूछता है, जैसे गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट 15 से 20 टॉपिक्स हैं ही हैं, जैसे लेखकों की पुस्तकें हो गए, सूफी आंदोलन हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया। तो ये 15-20 टॉपिक गिने चुने होते हैं। अगर अब मेरे पास टाइम होता तो हम इन्हीं टॉपिक की आपको क्लास देते, लेकिन ये काम आपको स्वतः करना है अपने घर पे बैठ के। सबसे पहले देखिए, मान लो किसी एक चैप्टर को आपने उठा लिया और उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आपने प्रीवियस ईयर पेपर हाथ में लिया और कॉपी ली साथ में। ठीक है, दोनों के लिए करना है। आपने कॉपी लिया साथ में, कॉपी पे आपने टॉपिक सब्जेक्ट वाइज लिखा कि इसी से क्वेश्चन आया है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे साल का पेपर लीजिए, फिर मैच करिए, कुछ कॉमन होंगे ही होंगे, उनके आप माइंड मैप बनाइए। 1-2 घंटे में माइंड मैप बनाइए। आप वादा करता हूँ माइंड मैप बनते बनते ही आपका कोर्स ये कवर हो जाएगा। नहीं बना पा रहे हो तो उसकी सूची एक जगह रखो। जैसे मान लो इतिहास में संथाल विद्रोह का क्वेश्चन आया, विद्रोह से क्वेश्चन आया है, कृषक विद्रोह से, तो जो भी विद्रोह हुए हैं जैसे कानून ये सब नाम आते हैं ना, इनके नाम विद्रोह के सामने किस एज में हुए हैं, किस मतलब सत्र में हुए हैं, सामने वो लिख के एक चार्ट बना लो, देखो क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। सारे कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन ऐसा आता है जिनमें इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हों कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ में, जो रोचक या चर्चित गवर्नर जनरल हो। हम तो 1905 से पढ़ाना शुरू करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था, इस तरह से पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ पे करजन थे। तो इस तरह का पढ़ाई जरूरी है। फिर ऐसे सारे के सारे टॉपिक के अगर आपको फिर भी व्यू नहीं मिल पा रहा है कि माइंड में कैसे बनाए, तो आप जाइए हमारे लेक्चर्स पे, इन्वायरमेंट पे देखिए। फिर देखिए हिंदी, आपका हिंदी पढ़ना मैंने आसान कर दिया। हिंदी के हमारे 3 लेक्चर आए हैं। अगर आप तीनों लेक्चर को देख के जाओगे तो ये वादा करते हैं कि आपका अगर 30 आ रहा है तो 25 या 28 तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कवर हुआ। उसके बाद जो आगे के 3 लेक्चर बचे हुए हैं वो भी हम सारे के सारे आपको कवर कराएंगे। 3 से 4 दिनों के अंदर ये तीनों लेक्चर देंगे और हमारा टारगेट है कि हम आपको 55+ दिलाएंगे। फिर भी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, अदर एग्जाम में आ कहाँ से आ रहे। बार बार जितना रिवीजन करेंगे मित्रों उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। हाँ, एक चीज़ और, नया मत पढ़ना, नया मत पढ़ना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है करंट को लेके इसके साथ में। ठीक है, करंट को लेके आती है। करंट के 15 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उन 15 टॉपिक के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पहले
5-6 बुकों के सार मैं एक जगह प्रोवाइड कराऊंगा। अगर पुरस्कार किसी को मिला हुआ है तो सारे पुरस्कार जो अदर बुकों में, एक बुक में नहीं है, पर्टिकुलर 5-5 बुक में करंट की पढ़ के मैं अपने सामने टेबल पर रखा हुआ है। 5 बुकों से टॉपिक से छांटता हूँ, करंट को छांटता हूँ, आपके सामने ले आके रख देता हूँ। अब बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ रह जा रही है? अगर 15 टॉपिक से हम आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन हमारे आप कितने घंटे में पा जा रहे हो? 15 का मतलब आधे घंटे के लेक्चर में 15 या 45, मात्र 4.5-5 घंटे में आपको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी को हमने एकदम आसान बना दिया है। बस आप पढ़ो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि हम भी उसी डिपार्टमेंट में हैं जिसमें आप समीक्षा अधिकारी में जाना चाहते हो, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो आप लिंक है वैदिक IAS, उस पर जाइए, लेक्चर्स देखिए, डेमो देखिए कि पढ़ा कैसे जाता है, उसके बाद आप हमें मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने का स्ट्रेटजी है आपके बच्चे दिनों का। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छा करके आओगे एग्जाम में। और मेरी तरफ से आपको ROAR 2016 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।